नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भक्ति काल के प्रवर्तक आचार्य और अन्य भक्त कवि या साहित्यकार। भक्ति काल भले ही निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित होकर सामने आया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे जीवन मूल्य हैं जो समान रूप से संतों, सूफियों, राम भक्तों और कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती है। तो वास्तव में इन्हीं समान बातों के कारण भक्ति काल का महत्व है। कर्म कांडों, आडंबरों और जटिलताओं के इस युग में भक्ति काल का साहित्य एक नई प्रकाश किरण के रूप में दिखाई देता है। यह प्रकाश महलों से लेकर के झोंपड़ियों तक और राजपथ से जनपद तक सभी जगह पहुंचा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है या उनके अनुसार कि जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जनजीवन का स्पर्श किया, उतनी सहजता से अन्य कोई भी साहित्य नहीं कर सका। इस साहित्य ने भ्रमित और हताश जनता को उल्लासमय जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें एक अलौकिक संतोष प्रदान किया। वास्तव में ये समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। फिर भक्ति काल की हम प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। भक्ति युग में जो धाराएं विकसित हुई वे अलग अलग भले थी, लेकिन उनके सिद्धांतों में पर्याप्त समानताएं हैं। यह समानता ही समूचे भक्ति काल को विशिष्ट बनाए हुए है और इसी समानता के बल पर भक्ति काल की कुछ विशेषताएं उभर कर आई है, जैसे भक्ति भावना की प्रधानता, नाम स्मरण की महिमा, गुरु का महत्व, प्रेम तत्व का महत्व, सत्संगति की महिमा, अहंकार का त्याग, श्रृंगार वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, ज्ञान का महत्व, वर्ग भेद का विरोध, रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन, समन्वयात्मकता, लोक संग्रह की भावना और नारी विषय। सबसे पहली है भक्ति भावना की प्रधानता। समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। यह भक्ति भावना मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में पूरे भक्ति काल में प्रभावित थी। चाहे संत हो, सूफी संत हो या सगुण उपासक भक्त हो, सभी इस अनुभूति से गहराई तक प्रभावित रहे। फिर है नाम स्मरण की महिमा। तो भक्ति काल की सभी अंतरधाराओं में नाम स्मरण महिमा का गुणगान समान रूप से दिखलाई देता है। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने नाम की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार किया। यदि कबीर ये कहते हैं कि नाम स्मरण के समान उत्तम अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो सूरदास भी ईश्वर के नाम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तुलसी ने भी राम के नाम को राम से अधिक महत्व दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी विशेषता, गुरु का महत्व। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया। सभी कवि यह मानकर चले हैं कि गुरु के बिना कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शिष्य को परम तत्व पर पहुंचाने में सहायक होता है। कबीर ने भी यह कहकर के गुरु की महिमा बतलाई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। उसी प्रकार जायसी ने भी गुरु की महिमा का मुक्त कंठ से गुणगान किया, जैसे चिर उर मन राजा किना,
ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उसी प्रकार तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में गुरु की महिमा का गुणगान कर दिया। जैसे बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप धरी, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकरी। अगली विशेषता है प्रेम तत्व का महत्व। भक्तिकालीन कवियों ने प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। निर्गुण हो या सगुण, संत हो या सूफी, राम भक्त हो या कृष्ण भक्त, सभी प्रेम की महिमा और प्रेम की सत्ता को स्वीकार करते चले आए हैं। संत कवियों ने भक्ति के मार्ग को प्रेम का ही मार्ग माना और इस पर चलना तलवार की धार के समान कठिन बतलाया। सगुण कवि जो हैं उन्होंने प्रेम की पीड़ा को पर्याप्त महत्व दिया और ये जो कवि हैं वे यह मानकर चले हैं कि प्रेम मानव मन की कोमलतम भावना है और उनका मत यह रहा कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे जो भक्त है उनके हृदय में श्रद्धा और प्रेम जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अगली विशेषता है सत्संगति की महिमा। तो भक्ति काव्य में सत्संगति की महिमा का गुणगान किया गया। भक्त कवि जो है उनका विचार था कि सत्संगति मानव मन के दोषों को दूर करके अच्छे गुणों या सद्भावना को विकसित करती है। यही कारण है कि उन्होंने सत्संगति का समर्थन किया और प्रचार किया। निर्गुण और सगुण दोनों जो अनुयायी थे उन्होंने संतों ने दोनों ही प्रकार के कवियों को महत्व दिया। जैसे संत कबीर ने भी इनके बारे में लिखा है कि कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। इसका कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति दूसरों के कष्टों को हर लेती है और उन्हें शांत मन बना देती है, जबकि कुसंगति में रहने वाले लोग दिन रात उनको क्या मिलते रहते हैं, उलाहने। कुछ इसी बात पर जोर देते हुए सगुण भक्त कवि जो सूरदास हैं उन्होंने भी अपने मन से प्रभु विरोधी या बुरे लोगों का साथ त्यागने की प्रार्थना की। जैसे तजो रे मन हरि विमुखनी को संग। इसी प्रकार तुलसीदास ने अपने अमर काव्य या महाकाव्य रामचरितमानस में सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। अगली विशेषता है अहंकार का त्याग। तो भक्ति काल के सभी कवियों ने अहंकार के त्याग की आवश्यकता पर बल दिया। ये सभी कवि यह मानकर चले हैं कि अहंकार के त्याग के बिना सच्ची भक्ति संभव ही नहीं है। समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति भी असंभव है। फिर है बहुदेववाद का विरोध। भक्ति काल के सभी कवियों ने बहुदेववाद का विरोध किया और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की। ये कवि ये मानते थे कि ईश्वर एक है और संपूर्ण सृष्टि में सभी जगह उसी की सत्ता व्याप्त है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर निवास करता है। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने बहुदेववाद का विरोध किया। निर्गुण कवियों ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया, जबकि जो सगुण कवि हैं उन्होंने अवतारवाद को तो स्वीकार किया, लेकिन बहुत से देवी देवताओं की उपासना करना बेकार बतलाया। वे स्पष्ट रूप से ये मानकर चले कि विभिन्न देवताओं के नाम पर एक ही परम तत्व के विविध रूप हैं। तो तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है कि शिव का विरोध करके मेरी भक्ति करता है, उस भक्त को मैं स्वप्न में भी नहीं देखता हूं। जैसे शिवद्रोही
ममदास कहावा, सौ नर मोही, सपने हूं नहीं भावा। ठीक है। अगली विशेषता है अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व। तो भक्ति काल के जो कवि हैं उन्होंने शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा उनके जो निजी जीवन के जो अनुभव थे उनको ही उन्होंने उसी ज्ञान को उन्होंने महत्व दिया। जैसे कबीर ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उसी प्रकार तुलसीदास भी वाक्य को व्यर्थ बतलाते हैं और कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। सूरदास की गोपियों ने भी ज्ञान की गठरी की तुलना में प्रेम के जो निजी अनुभव है उन्हीं को अधिक महत्व दिया। अगली विशेषता है वर्ग भेद का विरोध। तो भक्ति काल में या समूचे मध्यकालीन युग में तरह तरह के मिथ्या बंधन थे जिनसे सभी लोग जकड़े हुए थे। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सभी भावनाएं समाज के हर वर्ग में या प्रत्येक वर्ग में फैली हुई थी। यही कारण था कि समाज अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। शूद्रों के लिए धार्मिक कार्य निषिद्ध थे और वह अछूत समझे जाते थे। ब्राह्मण वर्ग ही विशिष्ट माना जाता था। इन स्थितियों को भक्ति काल के कवियों ने बुरी दृष्टि से देखा और उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत का खुले शब्दों में विरोध किया। और कबीर ने तो अपनी कटुवाणी में स्पष्ट रूप से कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो उसी प्रकार कबीर ने यह भी कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची ना होए, सुंदर कलश सुरा भरा, साधु निंदक होए। उसी प्रकार सगुण भक्त कवियों भी ऐसे मिथ्या बंधनों का विरोध किया और वह सफल भी हुए। तुलसीदास ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो यही कारण था कि उन्होंने रामचरितमानस में जो निम्न वर्ग के निषाद थे उनको राम से गले मिलते हुए और राम को सबरी के जूठे बेर खाते हुए भी दिखलाया। सूरदास के कृष्ण भी ग्वालों के साथ माखन की छीना झपटी करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार जो भक्त कवि हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ईश्वर के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। अगली विशेषता है रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन।
तो भक्तिकालीन समाज रूढ़ियों और आडंबरों में इस प्रकार जकड़ा हुआ था कि उसकी मुक्ति की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। संत कवियों ने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि सभी जो आडंबर है उनका खुल करके विरोध किया। सगुण भक्त कवियों ने भी रूढ़ियों और आडंबरों की कटुभर्त्सना की। ऐसा लगता है कि भक्ति काल के सभी कवि एक समान मानवता के पक्षधर थे। वे सद्भावना, सहजता, शालीनता और समानता जैसे जो जीवन मूल्य है उनको महत्व देते थे और उनकी दृष्टि में प्रेम, मानव मात्र से प्रेम यही सर्वोपरि था और ये जो जीवन मूल्य है वही संपूर्ण भक्ति काल में दिखाई देते हैं। जैसे कबीर ने भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस का है संसार। कि पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाएंगे तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ, उससे तो ये जो चाकी है जिसमें अनाज पीस करके खाया जाता है उस चाकी का पत्थर सबसे अच्छा है या भला है जो किसी के पेट भरने के लिए काम तो आ रहा है। ऐसे कई आडंबरों का कबीर ने अपनी दोहों के माध्यम से उन पर प्रहार किया। अगली विशेषता है श्रृंगार वर्णन। तो भक्तिकालीन काव्य में एक समान प्रवृत्ति ये भी देखने को मिलती है कि भक्ति भावना के श्रृंगार को सभी ने अपनाया था। प्रेम का संबंध श्रृंगार से है और निर्गुण संत जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वे भी श्रृंगार वर्णन करने में पीछे नहीं रहे। उनके काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार को अधिक महत्व दिया गया है। विरह की 3 स्थितियां उनके यहाँ देखने को मिलती हैं। विरह की प्रथम अवस्था में जब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं तब आत्मा या कहें कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। परमात्मा के मिलन के लिए व्याकुल होकर के जो विरह की भावना जगाती है उसकी सजीव अभिव्यक्ति निर्गुण संतों में देखने को मिलती है। तीसरी स्थिति में मिलन की है। प्रियतम के आगमन की बेला जब निकट आती है तब कबीर स्वयं को स्वागिन स्त्री मान करके कहते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार, तन रति करूं मैं मन रति करूं, रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जौवन में मदमाती। तो सगुण उपासक कवियों में सूरदास भी श्रृंगार को अपनाते हैं, बल्कि ये कहें कि श्रृंगार अत्यंत स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। संयोग और वियोग दोनों के ही पक्षों का उन्होंने समान रूप से वर्णन किया है और कृष्ण के प्रसंग में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। अगली विशेषता है समन्वयात्मकता। समन्वयात्मक भक्ति साहित्य की एक अनुपम विशेषता कह सकते हैं। विरोधों और पारस्परिक संघर्षों के उस युग को समन्वय की सबसे अधिक आवश्यकता थी, नहीं तो भारत देश और जो भारतीय संस्कृति है उसके पतन के मार्ग खुल चुके थे। तो धार्मिक संघर्षों को समाप्त करने के लिए भक्ति काल के जो कवि हैं उन्होंने सगुण और निर्गुण और ज्ञान योग और भक्ति योग में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास ने भी ये कहा कि अगुण ही नहीं कछु भेदा, जान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। तो इस समन्वय की ओर उन्होंने इसके माध्यम से संकेत किया। संत कवियों ने धर्म और समाज के सभी क्षेत्रों में समन्वय करने की सफल चेष्टा की और सगुण भक्त कवि तुलसीदास समूचे काव्य को विराट चेष्टा, समन्वय की विराट चेष्टा बतलाते हैं। फिर है लोक संग्रह की भावना। तो भक्ति काल के समस्त कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, वे योगी नहीं थे। यही कारण है कि उनके काव्य में जीवन के अनुभवों का समग्र रूप में चित्र प्रस्तुत किया गया। उसमें लोक संग्रह की भावना विद्यमान थी। भक्तिकालीन कवियों की समाज से हटकर कोई अलग दुनिया नहीं थी, वे तो उसी समाज के सदस्य थे जिस समाज में वे जीवन यापन करते थे। संतों ने व्यक्तिक साधना पद्धति की अपेक्षा
सामाजिक साधना पद्धति पर अधिक बल दिया था। आत्मशुद्धि को भी उन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही देखा। राम भक्त जो तुलसीदास हैं, उनका भी समस्त काव्य भले ही राम के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया हो, लेकिन फिर भी वे महाराज दशरथ के राजमहल के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चले हैं। यह सब लोक संग्रह की भावना को व्यक्त करता है। तो आज की क्लास में हमने भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ी, जैसे भक्ति भावना की प्रधानता, नाम स्मरण की महिमा, गुरु का महत्व, प्रेम तत्व का महत्व, सत्संगति की महिमा, अहंकार का त्याग, बहुदेववाद का विरोध, अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व, वर्ग भेद का विरोध, रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन, श्रृंगार वर्णन, समन्वयात्मकता, लोक संग्रह की भावना और एक और है इसमें नारी विषयक दृष्टिकोण या नारी की महिमा। तो भक्तिकालीन सभी कवियों ने अपने नारी विषयक दृष्टिकोण को सहजता से अभिव्यक्ति दी है। सभी भक्त कवि पतिव्रता स्त्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और जो कुटिल स्त्री है उसकी निंदा करने में भी वह नहीं चूकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारी के जो सत्य स्वरूप है उन पर उनकी दृष्टि जो है आदरमयी थी और असत्य स्वरूप पर क्रूर और निंदापरक दृष्टि थी। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण जो विवेचन हमने किया उसमें भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं के कवियों के कुछ बातों में समान दृष्टिकोण अपनाया गया दिखाई देता है और समूचा भक्ति काल जीवन